लेकिन विधायक तो इतना निरीह होता है साहब, अगर मुझे कोई वोट भी नहीं दिया है, अब अगर वो मेरे पास आया, अगर मैं उसको पानी नहीं पिलाया, प्रेम से उससे बात नहीं किया, तो यहाँ से जाने के बाद वो कहेगा मारा। अरे देखिए विधायक को, विधायक ने अपने जनता को, एक कार्यकर्ता को गाली दे दिया। दूरबीन से देखा जाता है कि चप्पल पहन के कहीं माला तो नहीं पहना दिया विधायक ने। मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गया था, उनको मैंने गुरु बना लिया है। मैं किसी संत पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन साहब इस कलयुग में अगर कोई संत है तो प्रेमानंद महाराज। मेरे मस्तक पर अगर तिलक न लगा रहे तो मुझे लगता है कि मैंने कपड़ा नहीं पहना है, अधूरा है कुछ, अधूरा है। मैं बिना तिलक के नहीं रह सकता। क्या ए.के. शर्मा के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद से लोगों में असंतुष्टि है? जैसा कि वो उनसे शिकायत करो तो जय श्री राम बोल के निकल जाते हैं। पूजा पाल देखिए आ गई। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। क्या उनके निकलने से उनका पीडीए कमजोर पड़ जाएगा क्या? जिस अतीक अहमद ने उसके पति की निर्मम हत्या किया था, उस अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि इसको मैं मट्टी में मिला दूंगा, और महाराज जी ने उसको मट्टी में मिला दिया। अब आप बताइए, एक मुसलमान समाज का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लोग आतंकवादी तक का समर्थन करते हैं। क्या दुर्भाग्य साहब। तीसरी बार आप जीतेंगे तो मंत्री पद की लालसा है। देखिए ऐसा है। आज हमारे साथ जौनपुर की बदलापुर विधानसभा के भाजपा विधायक रमेश मिश्रा जी हैं। रमेश मिश्रा जी, अभी आप विदेश गए थे, अमेरिका कनाडा की यात्रा पर गए थे, तो अनुभव कैसा रहा और गए क्यों थे, ये भी बताइए दर्शकों को। मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि एनएलसी एक संस्था है और एनसीएसएल एक संस्था है जो कि पूरे विश्व को गवर्न करती है। उसके अंतर्गत सभी विधान परिषद के सदस्य और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बना हुआ है, और ये हर साल अमेरिका के किसी न किसी बड़े शहर में ये लोग जो है कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये चर्चा होती है उस कॉन्फ्रेंस में कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए, जल संचयन पर हम लोग क्या किया जाए, और उसके साथ साथ हम लोग गरीबों के हितों में कैसे काम कर सकें, हम लोग जो नियम कानून में हम लोग कैसे शिथिलता ला सकते हैं, हम अपनी जनता की बात, अपने क्षेत्र की बात अपने विधानसभा में कैसे अच्छे से रख सकें। चूँकि अधिकारी कई बार गुमराह करते हैं विधायकों को, हम कैसे नियमावली की जानकारी कर सकें जिससे कि अधिकारी किसी भी योजना में हमको गुमराह न कर पाए। एक प्रकार से स्मार्ट बनाने का विधायकों का एक प्रकार से आप कहिए ट्रेनिंग भी होती है। और पूरे विश्व के जब विधायकों से और विधान परिषद के सदस्यों से मुलाकात होती है तो उनके यहाँ की जानकारी, हमारे यहाँ की जानकारी, खेती के बारे में जानकारी, तमाम चीज़ों की जानकारी हमको जो है प्रदान करते हैं, मिलती है। अच्छा, आपकी विधानसभा बात है, क्या ऐसी तस्वीर जब आपने बयान दिया विधानसभा में कि 2026 तक सब चंगा कर देंगे, क्या उसके बाद से अब की अगर ताज़ा अपडेट लें, क्या संभव है? अभी ऐसा कर दिया आपने या उस रास्ते पे? देखिए ऐसा है, मैंने जो बोला था, अगर आपने उसमें सुना होगा तो मैंने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी कि मैं विधायक के हैसियत से जो काम होते हैं उससे मैं संतृप्त करूंगा बदलापुर को। अब जैसे विधायक का काम क्या है, विधायक की हैसियत से नदी और नाले, नदी और नालों पर पुल, पुलिया, बड़ी बड़ी सड़कें, तहसील को जोड़ने वाली सड़कें, ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़कें, थानों को जोड़ने वाली सड़कें, हर गांव में बिजली पहुंच जाए, जो सुविधा जनता के सुविधा के लिए उपयोगी जो जो चीज़ें हैं उसकी पूर्ति हो जाए। तो मेरा जो काम है मैं उसको कर रहा हूँ। आज मेरे पास बिजली विभाग का वर्कशॉप भी है, आज मेरे पास फायर स्टेशन भी है, बस स्टेशन भी है, आज मेरे पास जो है क्या नाम वर्कशॉप, फायर स्टेशन, बस स्टेशन के साथ साथ ITI भी बन गया है मेरे पास। मेरे अस्पताल जितने हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हमारा उच्चीकरण हो गया, 50 बेड का नया अस्पताल मैं बनवा रहा हूँ महाराजगंज में। कस्तूरबा गांधी का नया एक विद्यालय मैंने बनवा दिया। हमारे जो है पशु अस्पताल जो है, हमने लगभग 4 या 5 पशु अस्पताल मेरे बन रहे हैं लगातार। छोटे छोटे पशु अस्पताल भी मैं बनवा रहा हूँ, छोटे छोटे सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनवा रहा हूँ। तो कुल मिला जुला करके अगर मैं कहूँ तो पुल लगभग 13 पुल बदलापुर में मैंने बनवाया। बड़ी जितनी सड़कें थी हमारे यहाँ लगभग बन गई, 2-3 सड़कें बची हुई है मात्र। और वो 2-3 सड़कें भी लगभग, जैसे हमारा पूरा लाल का एक सड़क है वो भी लगभग स्वीकृति की कगार पर है। पूरा लाल के साथ साथ एक सड़क अभी हमारा क्या नाम है जो सिंघरा मऊ से जाता है प्रतापगढ़ बॉर्डर पर, गौरा मापी होकर के, वो भी सड़क मेरी स्वीकृत हो गई है।
और एक कलिजरा की सड़क रहे। अगर मैं कहूँ तो जो मुझे आश्वासन मिला है ऊपर के अधिकारियों के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है जी। कि इसी वर्ष मैं ऐसे समस्त कार्यों को, जो बड़े सड़क हैं, बड़े पुल पुलिया हैं, उसको मैं पूर्ण कर लूँगा। श्री कृष्णा नगर फ्लाईओवर मेरा बन ही रहा है और मैं इन सब का उद्घाटन भी कर लूँगा। इसलिए मुझे लगता है कि 2026 तक, अब आप गांव की चक्रोड कहिएगा साहब, प्रधान वाला काम तो मैं कैसे कर पाऊंगा? बेसिक सुविधाएं आप कह रहे हैं आप मेंटेन कर ले बताइए, जाएंगे। जैसे कहेंगे जिला पंचायत में 100 करोड़ रुपए आता है साहब, एक साल का बजट। एक जिला पंचायत का 100 करोड़ का बजट है। और जिला पंचायत सदस्य के अगर मैं हिस्से करूं तो कम से कम हर जिला पंचायत के हिस्से कम से कम 2-3 करोड़ रुपए आता है। अब जिला पंचायत कोई काम ना करे तो मैं क्या कर सकता हूं? ब्लॉक प्रमुख के पास कम से कम साल का 5 करोड़ रुपए आता है। अब प्रमुख का भी काम जनता हमसे बताती है। गांव के प्रधान में आज मैं समझता हूं मोदी और योगी के राज में कोई ऐसा प्रधान नहीं होगा, नरेगा, राज्य वित्त, 14वां वित्त के माध्यम, 15वां वित्त के माध्यम से कोई ऐसा प्रधान नहीं होगा जिसके पास कम से कम करोड़ 2 करोड़ साल का ना रहा हो। अब गांव में मैं जाता हूं तो गांव का आम जनता कहती है उसको क्या पता, वो तो जिसको सामने देखेगी, जिसको ज्यादा देखेगी उसी से काम बताएगी। अब गांव की जनता कहते अरे विधायक जी देखा हमारा सड़क ये है, कितना हमारा खराब सड़क बा, ये बताओ अब हमारा सड़क ना बनवाओ है। अब मैं कैसे उनसे कहूँ कि ये काम प्रधान का है? हमारा तो काम है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला, वो भी काम सही जिला पंचायत। मेरा काम है 100 गांव को जोड़ने वाला, 50 गांव को जोड़ने वाला, 20 गांव को जोड़ने वाला। मेरा काम है ऐसा पुल बनवाना जिससे सैकड़ों गांव के लोग आए जाएं। मेरा काम है ऐसा अस्पताल बनवाना, ऐसी बिल्डिंग बनवाना, ऐसे केंद्र लाना, उपकेंद्र लाना जिसका लाभ पूरी बदलापुर की जनता प्राप्त करे। वही मेरा काम है। लेकिन क्या करिएगा, अब जनता जो है जहाँ जिसको पाती है उसी से काम कहती है। जबकि जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अकेले विधायक को ही वोट नहीं देते, वही वोट आप गांव के सदस्य को देते हैं, वही वोट आप प्रधान को देते हैं, वही आप वोट बीडीसी को देते हैं, वही वोट आप जिला पंचायत सदस्य को देते हैं, वही वोट आप विधायक को देते हैं, वही वोट आप सांसद को भी देते हैं। यानी सबका बराबर का अधिकार है और सबको बराबर की निधि मिलती है काम करने के लिए। लेकिन मैं रमेश चंद्र मिश्रा आपके चैनल के माध्यम से फिर से दावा कर रहा हूं, 2026 तक एक विधायक के लेवल का जो भी काम होता है, बड़े पुल पुलिया, बड़ी सड़कें, मैं अब विश्वास दिलाता हूं उसको मैं पूर्ण कर करके अपने बदलापुर को विधायक के माध्यम से संतृप्त कर दूंगा। अच्छा, पहले कार्यकाल में आपके 17 से 22 में कुछ आपके ऐसे सारे वीडियो सामने आते थे जिसमें आपके सख्त तेवर, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन की तरह आप बोलते थे, लोगों को डांटना फटकारना और तमाम ऐसी बातें। सेकेंड कार्यकाल में कुछ आपने बदलाव किया क्या अपनी शैली में? ऐसा देखिए, कभी मैं एंग्री मैन या ऐसा ही मैन ये सब नहीं बना। मैं तो बदलापुर का सेवक हूँ और मैं धरती का सबसे निरीह प्राणी अपने आप को मानता हूँ। एक जो सेवक होता है ना साहब, जैसे आप किसी अधिकारी के पास कोई काम लेके जाओ, वो अधिकारी की इच्छा नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगा, वो जनता को डांट के भगा देगा। और अगर अधिकारी के पास आप जाओ, उसके सामने पढ़ो, उसको काम नहीं करना तो आपको डांट के भगा देगा। आप कुछ बोलोगे भी नहीं, उसको कोई जनता नहीं बोलती है। लेकिन विधायक तो इतना निरीह होता है साहब, अगर मुझे कोई वोट भी नहीं दिया है, अब अगर वो मेरे पास आया, अगर मैं उसको पानी नहीं पिलाया, प्रेम से उससे बात नहीं किया, तो यहाँ से जाने के बाद वो कहेगा मारा विधायक यहाँ गए रहे राजू, पानी तक ना पूछे। अब अगर किसी से मैंने ऊंची आवाज़ में बात कर लिया, देखिए क्या है, अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग मुझे गाली भी देते होंगे, मेरे बारे में खराब भी लिखते होंगे, कई लोग बुरा बुरा बोलते हैं, कई लोग कई तरीके की बातें करते हैं। अब आप जरा सोचो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ हर जनप्रतिनिधि के लिए। अब जनता या कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर तमाम आरोप लगा सकती है, मुझे गाली भी लिख सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर मैं सबसे जो कमजोर व्यक्ति होगा ना, पूरे क्षेत्र के हमारे जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा, अगर मैं उसको जरा सा डांट कर दिया या जरा सा रे बोल दिया, जरा सा तू बोल दिया, आप जान लीजिए पूरे विधानसभा में क्या पूरे प्रदेश पूरे देश में साहब आग लग जाएगी। अरे देखिए विधायक को, विधायक ने अपने जनता को, एक कार्यकर्ता को गाली दे दिया, विधायक ने अपने जनता को डांट के भगा दिया। आप सोचो, यानी मेरा उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना सब संस्कार युक्त रहना चाहिए। जरा सा संस्कार बहने बाएं एक आदर्श देखना, अरे बाप रे बाप, एकदम आदर्श दिखना चाहिए। अब आजकल सोशल मीडिया का साहब जमाना है, जरा सा कहीं अगर अल्ली बे हुआ तो फिर आप जान लीजिए तो मेरी तो सामत आ जाएगी। सोशल मीडिया पे तो जान लीजिए, अरे बाप रे बाप, ऐसे दुश्मन लोग घूम रहे हैं,
वो जो है दूरबीन लगा के देख रहे हैं विधायक आज क्या बोले, क्या कहे, किससे कैसे मिले, किसका पैर छुए, किसका पैर नहीं छुए। दूरबीन से देखा जाता है कि चप्पल पहन के कहीं माला तो नहीं पहना दिया विधायक ने। अगर मान लीजिए, आप सोचिए कितनी निगाहें हैं विरोधियों की, अगर मैंने चप्पल पहन के किसी महापुरुष को अगर मैंने माला पहना दिया, वो भी पॉइंटेड, अरे वाह, ये देखिए विधायक को ये तो सम्मान नहीं चप्पल करना पहन के, आता। राम राम। अब अगर मैंने किसी को ऊंची आवाज में साहब बात कर लिया, क्या मिश्रा क्या कर रहे हो, इतने तो जान लीजिए वीडियो बन गई। और उसके बाद कल वही चलेगा, ए देखिए विधायक डांट रहे हैं मिश्रा जी को। अच्छा, जिनसे प्यार से बोलते हैं उनसे सराहना नहीं मिलती क्या? अरे देखिए, मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गया था। हाँ। उनको मैंने गुरु बना लिया है। अब प्रेमानंद अच्छा, महाराज जी गए ने- क्यों थे, ये भी एक सवाल बनता है। वहां आप गए ऐसा थे, देखिए, हमको बड़े मन में कुछ अच्छे- अशांति थी या अशांति नहीं। हाँ। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अब प्रेमानंद महाराज जी मुझे बहुत अच्छे संत लगते हैं और मैं उनको सुनता रहता हूँ। उनके जो विचार हैं, आप कभी उनके विचार को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो। आपके मन में जो भी प्रश्न, आप प्रेमानंद महाराज जी के विचारों को सुनिए, आपको लगेगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर, अरे ये चीज मैं चाह रहा था, वही चीज बोल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी। विद्वान आदमी, वाकई में वो संत है। मैं किसी संत पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन साहब इस कलयुग में अगर कोई संत है तो प्रेमानंद महाराज जी। आप उनको संत कह रहे हैं, लेकिन अभी देखिए रामभद्राचार्य जी उन पे टिप्पणी कर बैठे। अब भैया मैंने कहा कि किसी संत के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी आप सोचिए अंतर्जामी है। मैं सोचा कह रहे हैं कि अगर वो संत है तो कोई श्लोक सुना दें, ये भद्राचार्य जी कह रहे हैं प्रेमानंद जी के लिए। आप देखिए, ऐसा है, मैं उस पर फंसूंगा नहीं, उसमें मुझे नहीं आना है। मैं सबका आदर करता हूँ, सभी संतों को आग्रह करता हूँ, मैंने सबका आदर करता हूँ। रही बात, अच्छा, अगर आप महाराज भाजपा जी- में नहीं होते तो भी यही बोलते, क्या? ये संतों को नमस्कार प्रणाम अरे यार, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, मैं सनातनी हूँ। सनातनी हूँ, पहले मैं सनातनी हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, ठीक है। सनातनी उसके बाद ब्राह्मण। साहब एक बात जान लीजिए, ये मेरा विचार, सब कुछ त्याग हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा सब चली जाए, जनेऊ धन सन सब चली जाए, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये सनातनी और ब्राह्मणत्व तो नहीं जाएगा साहब। अच्छा, जनेऊ धारण करते हैं। हाँ हाँ, एकदम अच्छा, आप प्रेमानंद महाराज सिखा भी रखते हैं साहब। मेरे मस्तक पर अगर तिलक न लगा रहे तो मुझे लगता है कि मैंने कपड़ा नहीं पहना है, अधूरा है कुछ। अधूरा है। मैं बिना तिलक के नहीं रह सकता। मैं 13 दिन अमेरिका रहा, बड़े बड़े देशों में जाता हूँ, हमारे साथ वाले, अरे क्या यार ये पंडित जी आप तिलक लगा रहे हैं, ना ना ना, मैं बिना तिलक के मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरा काम है सुबह पूजा करने के बाद तिलक लगाना, रुद्राक्ष का माला धारण करना, सिखा रखना। तो कहने का मतलब देखिए, मैं सनातनी हूँ, मैंने पहले ही बताया। और रही बात यह है कि सभी संतों का सम्मान करता हूँ, भगवान का तो मैं, भाई हमारे भगवान की कृपा से मैं हूँ। और रही बात यह है उस आश्रम की बात बता रहे थे, प्रेमानंद महाराज जी से मैं प्रभावित हूँ। एक सिंगरामऊ में जब आप प्रवेश करते हैं, खासकर जब ढकवा की तरफ से आप आते हैं, तो परशुराम गेट द्वार बना हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले आपने महाराणा प्रताप द्वार का लोकार्पण किया हुआ है। तो ये क्या बैलेंस हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय का? देखिए मिश्रा जी, ऐसी बात नहीं, बैलेंस नहीं होता है। होता क्या है कि सब भगवान परशुराम, अब आप समझिए भगवान हैं, वो ईश्वर के अवतार हैं। अब रही बात यह है कि आप समझिए कि काशी की धरती है, काशी की धरती में जौनपुर भी आता है। तो आप काशी की धरती में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जमदग्नि ऋषि का मूल निवास अगर कहीं है तो हमारे जौनपुर में है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि परशुराम भगवान कौन थे। जमदग्नि ऋषि हमारे भगवान परशुराम के जो है पिता थे। तो भगवान परशुराम की ये धरती है और काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो हमारे मन में आया कि अवध से जो आए तो पहले भगवान परशुराम का दर्शन करे, प्रणाम करे, उसको एहसास हो कि ये ऋषि जमदग्नि की धरती में हम प्रवेश कर गए हैं, काशी विश्वनाथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे इस नाते हमने क्या कि चारों दिशा में हमने 4 द्वार बनाए हैं। अच्छा, एक हमने सिंघरामऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर के मार्ग पर हमने बनवाया भगवान परशुराम के नाम पर। फिर आप अभी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सबके हैं, किसी जाति से किसी को मत जोड़िए। अगर आपने भगवान परशुराम को भगवान परशुराम कह दिया तो ब्राह्मण नहीं, वो आप जान लीजिए सही जात के भगवान ईश्वर हैं, उनकी जाति नहीं है। अब भगवान राम को आप कहिए कि वो जाति है, ठाकुर थे तो इसका मतलब वो क्षत्रिय है, नहीं, वो सबके हैं, वो भगवान हैं वो।
अब आप महाराणा प्रताप क्षत्रिय वंश में थे, अब आप उनको उससे जोड़िए नहीं। महाराणा प्रताप ने मुगलों से, ऐसे आक्रमकों से जो है कितना युद्ध लड़ा, रोटी घास की रोटी खा करके वो हमारे एक प्रकार से आराध्य हैं वो। तो महाराणा प्रताप के नाम पर मैंने बनाया अभी चेती में। उसके अलावा अपने क्या नाम है, अभी हमने निषाद राज के नाम पर जो है, जो हमारा रामनगर है, आप जब गोमती डाक के आएंगे, जो अपना क्या नाम है, गोमती क्रॉस करने के बाद रामनगर में हमने गुहराज निषाद के नाम पर द्वार बनाया। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर हमने धनिया मोम बनाया। अभी हम सम्राट अशोक के नाम पर एक गेट बनवा रहे हैं। अभी हम एक गेट और बनवा रहे हैं आपका जो है सम्राट अशोक के बाद अहिल्याबाई होलकर के नाम पे बना रहे हैं, सरदार पटेल के नाम पे बना रहे हैं, राय अंबिका सिंह के नाम पर गेट बनवा रहे हैं। यानी ऐसे जितने भी हमारे देवतुल्येश्वर रूपी हैं उनके भी नाम, और ऐतिहासिक पुरुषों के नाम भी, जो ऐतिहासिक लोग हैं उनके भी नाम, ये तो गेट बना रहे हैं। लोगों को कम से कम याद तो रहे। अब कोई देखेगा कोई बच्चा, अरे अहिल्याबाई होलकर कौन थी, तो कम से कम वो समझेगा कि अहिल्याबाई होलकर के बारे में, बिल्कुल, कि हमारे सनातन की पहली रक्षा करने वाली, हमारी देवी देवताओं के जितने मंदिर है सबका कायाकल्प करने वाली यही अहिल्याबाई होलकर थी। सरदार पटेल के बारे में लोग जानेंगे तो हम ये जो बना रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कम से कोई कम जाति समीकरण का खेल नहीं है। नहीं, कोई जाति समय का खेल नहीं। इसके पहले ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में लोग जाने, भगवान के बारे में जाने, बस यही। अच्छा, एक बिजली व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। आप मानते हैं कि जो जनता से भी ये फीडबैक आता है, जो इसके पहले ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा जी, उनको लेकर जनता में संतुष्टि का भाव देखने को मिलता था। क्या AK शर्मा के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद से लोगों में असंतुष्टि है, जैसा कि वो उनसे शिकायत करो तो जय श्री राम बोल के निकल जाते हैं? देखिए ऐसा है, आपको ये समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है साहब। अब आप ये बताइए, घर में कनेक्शन लिया है महाशय ने 1 किलोवाट का, और उनके घर में 5, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा एक बात। ज़्यादा है, यानी एक घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है, और उनके घर में 5 AC है, और 5 AC का मतलब 5 टन हुआ भाई, 5 किलोवाट का लोड हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद खाना वो बना रहे हैं 1500 वाट से, इंडक्शन से खाना बनवा रहे हैं। अब बताइए 1500 वाट से खाना, और समरसेबल जो लगा है वो भी कम से कम 1 किलोवाट लेगा। तो आप सोचिए, कम से कम एक घरों में 10-10, 15-15 किलोवाट के लोड हैं, और 1 किलोवाट का कनेक्शन है। तो साहब उसके बाद तार कटिया लगाए कि अलगी चलावत है, मोटर समरसेबल। तो देखिए ऐसा है, बिजली व्यवस्था सही पूछा जाए तो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नित काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी हमने औरंगाबाद में भी सब स्टेशन नया बनाया। आप सोचिए, नया सब स्टेशन बनाया, अभी तो बिजली सही है, अभी तो हमारे यहाँ वोल्टेज भी अच्छा मिला। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप फिर आइएगा हमारे पास 1 साल बाद, औरंगाबाद का सब स्टेशन बनने के बाद भी मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 साल बाद औरंगाबाद का सब स्टेशन छोटा पड़ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आज के दिन सब हमारे यहाँ संतुष्ट हैं बिजली से, चकाचक बिजली मिल रही है, खूब भयंकर मिल रही है, वोल्टेज भी टाइट मिल रहा है पूरा। लेकिन 1 साल के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। तब आप बताइए, बिजली मंत्री को मैं दोष कैसे दूंगा? मैं दोष उनको नहीं दे सकता हूँ। इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल नहीं पा रहे हैं क्या? कोई लेटेस्ट तस्वीर हमारे सामने नहीं आई? अगर मुलाकात हुई तो लास्ट टाइम कब मिले थे? अरे नहीं साहब, हमारे तो मुख्यमंत्री से हमको लग रहा है 2 महीने में 5-6 बार मुलाकात हुई। ऐसी बात नहीं है, 5-6 महीने वो आपने देखा नहीं होगा। अभी मैंने लगभग मेरी 5-6 बार महाराज जी से मुलाकात हुई, और महाराज जी का पूरा आशीर्वाद, स्नेह प्रेम रहता है। और अभी उन्होंने आश्वासन दिया है लगभग 60 करोड़ की पुल पुलिया सड़क देने के लिए। तो कोई नाराजगी नहीं आपसे ना? ना, तो ना, खत्म है सब मामला? ऐसी कोई नहीं, मामला ही क्या था, वो तो लोगों ने तूल दे दिया साहब। अच्छा, कुछ था नहीं? मामला क्या था, हमने तो सिर्फ यही कहा कि हमको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। जो कमियां हैं, हमने किसी का नाम लिया ना कहीं कोई बात किया, हमने तो सिर्फ ये कहा कि जो कमियां हैं उसको सुधार करनी चाहिए। अब क्या है कि आप मीडिया वाले हैं तो उसमें आपको TRP चाहिए, तो आप नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, कुछ टेस्टी मसाला डालेंगे, तो उसको और थोड़ा सा आप बूम करेंगे, तो थोड़ा सा मैसेज जाता। बाकी ऐसी कोई, हमारी तो यही थी कि हम लोग अब देखिए सुधर गए, हम लोग सारा चीज़ हमारा हो गया, लाइन पे आ गई सर। हमारी सरकार में जो कमियां थी उसको हम लोग लगभग सब कुछ ठीक कर दिए। आप ये जान लीजिए कि हम अपने विकास के दम पर 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे। क्योंकि अखिलेश क्या है कि उनकी मंद बुद्धि हो गए हो, उनका दिमाग काम नहीं। मुख्यमंत्री रहे, आप मंद बुद्धि कह रहे हैं? मंद बुद्धि वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़ा उनके पास जाति समीकरण है, ठीक है, और मुलायम सिंह को चाहने वाले इतने लोग हैं,
लेकिन जो उनकी हरकतें हैं, शायद मुलायम सिंह जी भी जहाँ कहीं होंगे उनको भी लगता होगा कि क्या हो रहा है। उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लग रहा है, उनको लगता है कि हम बैठे ही हैं। उनकी बातचीत करने की शैली, उनकी एक्टिविटी, उनके तरीके वो ठीक नहीं है, वो जनता को पसंद नहीं आ पा रहा है। पूजा पाल देखिए आ गई। हाँ, मैं उसी पे आ रहा तो था, क्या उनके निकलने से उनका पीडीए कमजोर पड़ जाएगा क्या, देखिए साहब, या पूजा मंत्री पद के लिए वो निकल गए? पूजा पाल देखिए अभी मंत्री पद ये सब की बात काहे कर रहे हैं आप? चर्चा अभी तो कोई हो ऐसा गई तो- है अब कि देखिए विस्तार क्या है में। कि पूजा पाल जो है, पूजा पाल के साथ जो हुआ उसको पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है। और पूजा पाल के प्रति सभी समाज के लोगों को, खासकर पाल समाज के लोगों की बहुत सिंपैथी है। और मैं यह समझता हूँ कि पूजा पाल के उनके पार्टी से अगर मान लीजिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दिया, आखिर वो तारीफ क्यों ना करे? जिस अतीक अहमद ने उसके पति की निर्मम हत्या किया था, उस अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि इसको मैं मट्टी में मिला दूंगा, और महाराज जी ने उसको मट्टी में मिला दिया। अगर वो मट्टी में मिल गया तो आप ही बताओ, तो पूजा पाल, उसके पति की आत्मा को तृप्ति मिली, शांति मिली, तो अगर उसने मुख्यमंत्री की बड़ाई कर दी है तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दे रहे हो? पाल समाज के साथ इतना बड़ा आपका दुर्व्यवहार कि पाल समाज की एक लीडर जो थी उसको आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी को कि पूजा पाल को लोगों ने सम्मान दिया, हर तरीके से हमारे महाराज जी ने उनके सम्मान की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़रूर कह सकता हूँ इसी तरीके से जो जितने भी जातियां हैं अदर बैकवर्ड की, सब अखिलेश के बारे में समझ गए हैं कि ये दो के अलावा तीसरे के बारे में सुनने वाले नहीं है, समझने वाले। इसलिए सब धीरे 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 हमारे विकास की गाथाओं को देख करके और अन्य जाति भी भाजपा के साथ रहेंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2027 में आप जब फिर से मैदान में आएंगे तो रमेश मिश्रा का काम चुनाव ज़्यादा लड़ेगा या फिर तब भी भाजपा ही लड़ेगी? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मेरा दल है और कमल के फूल से मैं 2 बार विधायक बना हूँ। और सही पूछे तो कमल की फूल की ही देन है कि मैं 2 बार से विधायक हूँ। हाँ, जब मैं पहली बार लड़ा था तो सिर्फ कमल का फूल था, हमारा कोई विकास हमने नहीं किया था, कोई काम नहीं किया था। लेकिन जब कमल की फूल की सरकार बन गई तो उसी कमल फूल की सरकार के दम पर मैंने 17 से 22 तक काम किया, बदलापुर का विकास किया। जब मैं 22 में चुनाव लड़ने आया तो 22 में कमल के फूल के साथ साथ कमल के फूल के सरकार के द्वारा किए गए कार्य भी थे। और जब मैं 27 में लड़ूंगा तो कमल के फूल के साथ साथ हमारे 17 से लेकर के 26-27 तक जो विकास कार्य हैं उस विकास की गाथा भी रहेगी। यानी विकास की गाथा भी रहेगी, कमल का फूल भी रहेगा, मोदी और योगी के जो कार्य हैं वो भी रहेगा। और उसी के दम पर तीसरी बार हम लोग जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके जीत हासिल करेंगे। अच्छा, भारतीय राजनीति में किसी एक ऐसे नेता को जो आप चाहते हो कि ये नहीं रहने चाहिए, कोई ऐसा चेहरा है अपने नजर में कि भैया ये राजनीति में न रहे तो ज़्यादा अच्छा है? अरे यार, किसी को मारने की बात कर रहे हैं? नहीं, सक्रिय राजनीति में वो न रहे, भारतीय राजनीति से दूर हो जाए, किसी कोई एक चेहरा आता है नज़र में कि ये क्यों पड़े हुए हैं, ये तो नुकसान कर रहे हैं देश का, कोई है ऐसा चेहरा? अच्छा देखिए, ऐसा अगर आप ऐसी बात करेंगे सक्रिय राजनीति में तो देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो अनर्गल प्रलाप करते हैं और देश विरोधी बात करते हैं। देश के हित की कौन कहे, वो देश की विरोध की बात करते हैं। हमारे फौजियों के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, उनके पराक्रम के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। अब मैं उनको भी नहीं कह सकता कि आप राजनीति से हट जाओ या क्या करो क्या नहीं, ठीक है, राजनीति में रहेंगे तभी तो हमारी सरकार रहेगी। तो कुल मिला जुला करके ऐसे भी लोग जरूरी हैं। वो देश कोई नाम लेना चाहेंगे? मैं तो ऐसे जितने विपक्ष वाले हैं, अब कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। अब राहुल अखिलेश की बात कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता ने अभी जब सदन चालू हुआ तो पहलगांव कांड में जो आतंकवादी शामिल थे उनको हमारे मिलिट्री के जवानों ने, सीआरपीएफ ने उनको काउंटर कर दिया।
अब काउंटर कर दिया तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगा कि आखिर ये चुनाव के ही समय क्यों, सदन के ही समय क्यों इनका काउंटर हुआ है। तो बल्कि अमित शाह जी का जवाब आपने देखा होगा हमारे एचएम साहब का। एचएम साहब ने कहा कि आपको इससे दर्द नहीं है, आपको दर्द इसलिए है कि वो एक समाज के थे, यानी वो आतंकवादी सब मुसलमान समाज के थे। अब आप बताइए, एक मुसलमान समाज का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लोग आतंकवादी तक का समर्थन करते हैं। क्या दुर्भाग्य साहब। पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये राहुल बाबा हमारे सैनिकों के पराक्रम के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो भाई ऐसे नेता इस धरती पर हैं। लेकिन ठीक है, ये लोग जितने अंड बंड संड करेंगे उतने हमारा जो है ठीक रहेगा। ठीक है, भारत के लोग सब जान गए हैं। ये तो ऐसे नेताओं के जिक्र में हमने किया कि ये चले जाने चाहिए, मतलब राजनीति से, लेकिन कोई ऐसा नाम जिसको आप चाहते हो वापस आ जाए, इनकी ज़रूरत है देश को। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जियो हजारों साल। वो तो अभी है, सक्रिय में है, और ऐसे हजारों साल तक बने रहें। हाँ। ऐसे नेता, मोदी जैसे नेता इस देश के प्रधानमंत्री बने रहें। भगवान उनको स्वस्थ रखे। और हमारी तो इच्छा है कि हमारा देश जब विश्व गुरु बन जाए, पूरे विश्व के ऊपर भारत का जब झंडा लहराने लगे, तब तक हमारे मोदी जी बने रहें। तीसरी बार आप जीतेंगे तो मंत्री पद की लालसा है? देखिए ऐसा है, 3 बार हो गया। मैं राजनीति में जो है काम करने पर विश्वास रखता हूँ। मेरा बदलापुर प्रदेश में नंबर 1 हो जाए, यही मेरी चाहत है। और मेरा बदलापुर अगर नंबर 1 हो गया, जिस दिन हमने बदलापुर का संपूर्ण विकास करा दिया, अपने बदलापुर को जिला बना दिया, तो मैं मंत्री बन गया, जान लीजिए। मेरा बदलापुर जिला बन जाए, सभी विकास हो जाए, सभी चीज़ जो आवश्यकता है, मूलभूत जो सुविधाएं हमारे बदलापुर में हो जाए, आप समझ लीजिए कि मैं मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बन गया साहब। आपने समय दिया, इतनी देर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।